हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। एंड आई मेक श्योर कि आपने जो मुझे सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है, वो आपका वेस्ट ना जाए। बट आपको थोड़ा और सपोर्ट करना है, वीडियो को हाइप करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे इस रीडिंग को क्लेम करना है। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो, नहीं हो रही है तो फिर आपको अपना मैसेज भेजना है ताकि आपकी एनर्जी मेरे पास आए और आने वाली रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रेजोनेट हो पाए। ठीक है, इतना तो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर ही सकते हैं आई गेस। सो प्लीज़ आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड विशेस। प्लीज़ आप अपना सपोर्ट भेजिए। पर्सनल रीडिंग किसी को करवानी है तो कुंडली या टैरो जो भी आपको दिखवाना है, अपॉइंटमेंट बुक होता है, चार्जेस फिक्स होते हैं। आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं गिवन नंबर पे। डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी, अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, अभी जनरल रीडिंग जो आज हम करने वाले हैं, टाइटल से आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा। तो हमने राइडर डेक के कार्ड निकाले हैं। तो राइडर डेक के कार्ड से देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग सी आज मैसेज मिलने वाले हैं, क्या आपके लिए गॉसिप आ रही है। तो चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जैसे कि मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं, यहाँ पे मुझे क्लियरली एक चीज़ समझ आ रही है कि आपसे ना लोग अटैच हो रहे हैं, आपसे लोग बात करना चाहते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद हो, बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं लोग आपको। आपसे कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हाँ, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई, बट लोग बहुत ज़्यादा अभी आज के दिनों में बहुत ज़्यादा आपकी तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं और अट्रैक्शन उनका इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ आगे दे वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड विद यू। चाहे भले ही आप किसी रिलेशनशिप में हैं नहीं हैं, बट वो आपके साथ कोई रिश्ता निभाना चाहते हैं, कोई रिश्ता मेंटेन करना चाहते हैं। अब तक क्या रहा है आपके साथ कि यूजुअली ऐसे ही होता है कि लोग आपसे अटैच होते हैं, यू नो दे टेंड टू कम क्लोज़र टू यू एंड फिर वैसा होता है कि एक दूसरे से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डाउट्स और ये सारी चीज़ें जो आप लोगों के बीच में क्रिएट होती हैं, उससे एक रिफ्ट हो जाता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि एज ए पर्सन वो पर्सन ख़राब था या ये ख़राब है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे आपके सितारे चल रहे हैं कि चीज़ें आपकी ख़राब हो जाती हैं। जो पर्सन कभी आपके साथ बहुत अच्छा था, बहुत क्लोज था, वो पर्सन भी कहीं ना कहीं काफ़ी यू नो जद्दोजहद महसूस करता है, काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टेंस महसूस करता है, एक बहुत ज़्यादा सेपरेशन फील करता है। सो आप उनको जज मत करिए, वो आपको जज ना करे, ऐसा आपका ओपिनियन रहता है। बट क्या होता है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप उसी इंसिडेंट के बारे में बार बार सोचेंगे। तो क्या होता है कि आपकी एनर्जी उधर जाती है। अब उधर कनेक्ट हो रही है, अब उस इंसान की खुद का ऑरा जैसा है, खुद की पर्सनैलिटी जैसी है, उसका वैसा ही जैसा व्यक्तित्व है, जैसी सोच है, तो उसके विचार वैसे ही रहेंगे, राइट। तो अभी उस पर्सन के बारे में आप बार बार जब आप सोचते हो तो वो पर्सन भी आपके बारे में एनर्जी कनेक्ट करता है और आपके बारे में सोचने लगता है। अब चूँकि वो इंसान उतना पॉजिटिव नहीं है, तो उनका माइंडसेट उतना पॉजिटिव नहीं है, या उनकी सर्कमस्टेंसेस, उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा उतना अच्छा कंपैरेटिवली। आपसे अगर कंपेयर करें तो वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग साइड में, यू नो, थोड़ा एंग्शियस हो रहे हैं, तो आपके लिए नेगेटिव सोचने लगते हैं। आपके हर चीज़ को, हर पहलू को नकारात्मकता से देखते हैं, हर चीज़ को एक कंपटीशन के वे से देखते हैं। तो क्या होता है कि आप जिन लोगों के बारे में इतना सोच रहे हो, जितना आपके दिमाग में वो लोग चलते हैं, उतना आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उनके मन में उतनी नहीं चल रही हैं। आपने कुछ कभी उनसे कह दिया, आप उसे 10 बार सोचोगे, हाय मैंने क्यों कह दिया, अरे यार ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ये उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसे क्यों। आप जितना कंसर्न हो, आप जितने इमोशनल हो, आप इमोशनल फूल हो, आप बेवकूफ़ हो। आपको पता है लोग आपको बेवकूफ़ ही कंसीडर करते हैं। लोगों को लगता है अरे आप मतलब पे पूछते हो, आप फ़ायदा उठाते हो, जबकि आप इतने बेवकूफ़ हो। आप हमेशा सामने वाले के लिए खड़े रहते हो और मुंह से बोल भी नहीं पाते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने बोल दिया तो सामने वाले को लगेगा यार गिना दिया। तो आप अपना काउंट भी नहीं करवा पाते हो, अपनी चीज़ें बोल भी नहीं पाते हो। सामने वाला कह देता है, उसके बाद 10 घंटे सोचते हो, फिर एक्सप्लेन करते हो, अननेसेसरी आप एक्सप्लेन करते जाते हो। सामने वाले को ये लगता है आपकी गलती है, आप इसीलिए एक्सप्लेन कर रहे हो। बट
अभी ऐसा करना आपको रोकना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि लोग आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपकी वो जो वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। आप किसी के लिए कितना अनटचेबल हो सकते हो, किसी के लिए कितना आपसे बात करना, आपसे कांटेक्ट करना किसी के लिए कितना महंगा हो सकता है, इस चीज़ की अभी वैल्यू नहीं पता लोगों को। टाइम इज़ मनी फॉर यू, आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन लोगों को इस चीज़ का आकलन नहीं है, लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को जानते भी नहीं हैं कि आप कितने व्यस्त रहते हैं और आप एफ़र्ट डाल रहे हैं। अगर किसी के लिए आप 5 मिनट भी निकाल कर कहीं जा रहे हो आप किसी के लिए, इनफैक्ट कहीं जा भी नहीं रहे हो, आप सामने वाले से अगर 5 मिनट के लिए मिल भी रहे हो ना, तो आप अपना नुकसान करवा रहे हो, बिकॉज़ आपका समय जो है कीमती है। आप उस समय में कुछ काम कर रहे होते हो, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होते। फालतू की पंचायतों में आपने अपना प्रोडक्टिव समय गंवा दिया और उसके बाद भी आप बुरे ही बन रहे हो। स्टॉप डूइंग दैट। आपके साथ ऑलरेडी बहुत चीज़ें घट चुकी हैं, आपकी कोई तारीफ़ नहीं करने वाला, आपकी सब बुराई ही करते हैं। तो आपको इतना इमोशनल फूल अभी बनने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इट्स हाई टाइम कि आप अपने बारे में सोचो, क्योंकि ये इतना डिटेल में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें यूज़ करते हो, आप समय पे काम नहीं आते हो, या आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। बट मुझे क्लियरली जब मैंने आपका साइड देखा, क्या ऐसा है, क्या आप ऐसे पर्सन हैं, तो जो कार्ड निकल कर आ रहे हैं वो एक अलग स्टोरी बयां कर रहे हैं। कार्ड बता रहे हैं कि इनफैक्ट आप डिप्रेस हो जाते हो, आप किसी के साथ अगर इमोशनली अटैच हो चुके हो एक बार, और सामने वाला आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं कर रहा है, या फिर सामने वाला आपको कभी भी कुछ भी उल्टा बोलकर चला जाता है, बाद में सॉरी बोल दे, सारी चीज़ें ठीक कर दे, बट आपने उस टाइम पीरियड तक आपने इतना ट्रॉमा ले लिया, इतना स्ट्रेस ले लिया, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, क्योंकि आप बहुत डिवोटेड हो अपने रिलेशंस में, तो इतना अधिकार आपको नहीं देना है। क्योंकि लोग इस चीज़ के बारे में नहीं समझ रहे हैं, उनको नहीं लग रहा कि आपको फ़र्क पड़ रहा है, जबकि आपको एक्सट्रीम फ़र्क पड़ रहा है। तो जब लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाएं, क्योंकि सेम माइंडसेट के लोग होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ पीपल अराउंड यू आर नॉट फ्रॉम योर साइकोलॉजी, अगर उनकी साइकोलॉजी आपसे इतनी भिन्न है कि उनको समझ ही नहीं आता कि अगर आपने कोई एक्शन किया, और इफ़ दे कांट अंडरस्टैंड योर एक्शन, और आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि मेरा सो एंड सो एक्शन इसलिए था सो एंड सो वजह से, तो अगर आपको अपने कार्य को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, यानी कि सामने वाला आपके लायक ही नहीं है। इतना अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए कि आपको एक्सप्लेन ना करना पड़े सामने वाला। आप कैसे समझते हो लोगों की, आपको आकर कौन एक्सप्लेन करता है? आपको एक बार किसी ने कुछ बोला, आप खुद ब खुद सोच जाते हो, आधी चीज़ें तो आप खुद से सोच लेते होगे कि हाँ यार फ़लाने को ये दिक्कत है, इसको ये दिक्कत, छोड़ो, पूछना ही बेकार है, छोड़ो, बेचारे को दिक्कत है, बेचारे की ये हो गया। आप अपनी तरफ से सोच लेते हो, सामने वाला आपका जेन्युइन चीज़ भी नकार देते हैं, वो आपको झूठा कह देते हैं, वो आपको बिल्कुल डिनाई मोड पे चले जाते हैं। उनको आपका सच भी नहीं देखना है, क्योंकि उनका मतलब पूरा नहीं हो रहा, तो आपका सच भी उनको सच नहीं लगता है। सो ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग आपके मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। ऐसे लोग थोड़े से टॉक्सिक होते हैं, वो आपको तब तक नरिश करेंगे जब तक आप उनके अनुसार चल रहे हो। जैसे ही आपने उनसे अलग जाने का सोचा है, उनके उनके थॉट से अलग आपने कोई एक्शन किया, वो एकदम बदल जाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे, मतलब एकदम उनका रूप बदल गया, उनका बात करने का तरीका बदल गया। सो बेसिकली आपके आसपास के लोग ऐसे हैं, वो आपको कठपुतली की तरह नचाना चाहते हैं, और आप जब तक नाचते हो तब तक तो ठीक है, उनके अनुसार काम नहीं होता तो वो उनका असली व्यक्तित्व बाहर आ जाता है। आपका क्या है कि फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कट्टू 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 सारे जवाब देते हो, तो आप बुरे बन जाते हो, क्योंकि भाई आपने बोल दिया। एटलीस्ट आप अपने मन में नहीं रखते हो, वो अच्छा है, क्योंकि ईश्वर देखता है सामने आप कुछ भी दिखा रहे हो, आपके मन में क्या है वो सामने वाले को पता है नहीं पता, ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग है, ये आपके ऊपर कृपा है कि आप किसी का हृदय नहीं दुखा रहे हो, सामने वाले को इतना हर्ट नहीं कर रहे हो एक्सट्रीम कि सामने वाला एकदम बिट्रेड फील करे, नेगेटिव फील करे, वो आप नहीं कर रहे हो। आप पॉजिटिव हो, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा साथ दे रहे हो। जब सामने वाला अपना असली व्यक्तित्व दिखाता है, तब आप उनको उनका
प्लेस दिखाते हो। उससे पहले 1 बार 2 बार 3 बार आप माफ़ करते हो, बट उसके बाद फिर यू आर डन, फिर आप मतलब नहीं रखते, तो वो अच्छा ही है। तो लोग इस बारे में फिर अगर आपको घमंडी सोच रहे हैं, सेल्फिश सोच रहे हैं, तो वो उन्हें जो लग रहा है उनको लगने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपको यूज़ ही करना चाहते हैं, और जब आप यूज़ नहीं हो रहे हो तो वो गुस्सा हो रहे हैं। इट्स ओके, लेट देम, होने दो गुस्सा, जाने दो दूर, क्योंकि जो आपका है वो आपके पास वापस आएगा, और जो आपका नहीं है तो वो तो वैसे भी आपसे दूर चला गया, तो आपको क्यों ही चिंता करनी है। आपको अपना ध्यान हरि में लगाना है, प्रभु में लगाना है, अपने धर्म के जो भी गुरु हैं, कोई भी आपके जो ईश्वर हैं जिनमें आप मानते हो, कोई भी आपके गुरु हैं, कोई भी आपके साधना की विधि, आपको उन चीज़ों में इंक्लाइंड होना है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इंक्लाइंड होना है। टेंशन वाली चीज़ों में अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि आपका मनी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। आप इस दुनिया में आए हो, फालतू कार्मिक चीज़ों में मत पड़ो, इसने कहा उसने कहा, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसे लोगों से कॉर्ड कट करो, डिस्टेंस मेंटेन करो, बात ख़त्म। आपका वाइब मैच होता है, इट्स ओके, आपका वाइब मैच नहीं होता है, दैट्स ओके, टोटली ओके। तो आई होप आपका मैसेज, आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ऐसी रीडिंग और देखनी है, मेरे चैनल पर सपोर्ट करते रहें, बात करते रहें। मिलेंगे अब नए रीडिंग में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। राधे राधे, टेक केयर।